अच्छा देखो यार, तो आज हम लोग सीखेगा कि जर्नल एंट्री कैसे पास करता है कंपनी। ठीक है, और ये एंट्री हमें सीखना है कि अगर एक बार में कंपनी पैसा ले रहा है तो क्या एंट्री होगा, और इंस्टॉलमेंट में अगर कंपनी पैसा ले रहा है तो क्या एंट्री होगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 99% तुम्हारा जो क्वेश्चन आएगा वो इंस्टॉलमेंट वाला आएगा। कौन सा वाला आएगा? लेकिन पर देख लो, बाद में लिखना। देखो, पहला ऑप्शन ये है लमसम। लमसम, लमसम का मतलब होता है कि कंपनी एक बार में पैसा ले रहा है। तो एग्जांपल के मुताबिक मान के चलो, ध्यान से सुनना, अगर 1 लाख शेयर कंपनी ने ऑफर किया एट द रेट 10 ईच, ठीक है, और बोला कि होल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन। पेबल ऑन एप्लीकेशन इसका मतलब क्या है? सारा का सारा पैसा तुमको एप्लीकेशन के टाइम पे देना है। क्लियर हो गया? अब बोला इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, वो तुमको करने बोला है। जर्नल एंट्री पास करो। तो ध्यान से सुनो, तुम लोग पब्लिक है, हम कंपनी है। मैंने 1 लाख शेयर 10 रुपए के हिसाब से तुम लोग को ऑफर किया। तो कलम समझाया था, याद करो। तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा? मेरा प्रोस्पेक्टस पढ़ना है, मेरा फॉर्म फिलअप करना है, और फॉर्म फिलअप करके 10 रुपया के हिसाब से जो भी पैसा तुम्हारा बनता है वो कंपनी के बैंक अकाउंट में तुम डालेगा। हाँ या ना? अगर 4 तारीख लास्ट डेट है तो 4 तारीख को कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। हाँ या ना? फर्स्ट ईयर में हम लोग सीखा था कि बैंक हमारा एक पॉजिटिव चीज है। बैंक में पैसा आ रहा है, मेरे लिए वो एसेट्स है। तो पैसा आ रहा है तो एसेट्स बढ़ेगा या कमेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब पॉजिटिव चीज, और पॉजिटिव चीज हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट। तो जर्नल एंट्री जो हम लोग पास करेगा वो हम लोग पास करेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू। अब ये जो पैसा आ रहा है, ये क्या चीज का पैसा आ रहा है? शेयर का पैसा। तुम लोग पैसा लगा रहा है, तो तुम लोग अगर पैसा लगा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे? लेकिन याद करो, हम स्ट्रिक्टली एक चीज बताया था, क्या 2 तारीख को अगर लास्ट डेट है तो 2 तारीख को क्या कंपनी एंट्री मार सकता है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल? क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि सर 2 तारीख को हम शेयर होल्डर को अलॉट नहीं करते हैं। पहले मीटिंग होगा डायरेक्टर्स लोग का, उसके बाद डिसाइड करेगा, उसके बाद कैपिटल में ट्रांसफर करेगा। हाँ या ना? तो सर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्या लिखे? हमको तो लिखना था बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, लेकिन शेयर कैपिटल हम लिख नहीं सकता क्योंकि ये तो 2 तारीख का एंट्री है। बोर्ड मीटिंग हुआ 10 तारीख को, अलॉटमेंट हुआ 10 तारीख को, तो बताओ हम कैपिटल में कब लिखेंगे? 10 तारीख को। तो सर यहां क्या लिखे? तो इसीलिए यहां पे हम लोग को एक अकाउंट खोलना पड़ता है जिसका नाम है एप्लीकेशन अकाउंट। क्योंकि ये जो पैसा मिल रहा है, ये क्या चीज का पैसा तुम लोग दे रहा है मेरे को? एप्लीकेशन का। हाँ या ना? क्लियर? खाली एप्लीकेशन नहीं लिखना है। क्या हम इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं, एक बार में ले रहे हैं? एक बार में ले रहे हैं। तो सर आप जो पैसा दे रहा है वो एप्लीकेशन का नहीं दे रहा है, अलॉटमेंट का भी दे रहा है, कॉल का भी दे रहा है। समझा गया? तो कॉल तो उतना जरूरी नहीं होता, लेकिन एप्लीकेशन अलॉटमेंट जरूरी होता है। तो हम ये बोलेगा कि मेरे को जो पैसा मिल रहा है उसका एक अकाउंट खोल देगा कि ये जो पैसा मिल रहा है ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा मिल रहा है। तो इसीलिए यहां पे एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। समझ आ गया सबको? क्लियर? अमाउंट कितना लिखिए बताओ? टोटल कंपनी के पास पैसा कितना आएगा? 1 लाख शेयर 10 रुपए के हिसाब से, बताओ कितना? 10 लाख आएगा। 10 लाख आएगा। समझ आ गया सबको? क्लियर? ये हो गया 2 अप्रैल का एंट्री। क्लियर? बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि पैसा आ रहा है,
जब भी पैसा आता है वो हमेशा डेबिट होता है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्यों हुआ? क्योंकि सर कैपिटल वर्ड अभी आप यूज नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पैसा कब मिला है? 10 तारीख को। तो अभी फिलहाल आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा कि सर ये पैसा क्या चीज का मिल रहा है। तो सर ये पैसा आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मिल रहा है। समझ आ गया? अब ध्यान से सुनना, 2 अप्रैल का एंट्री हो गया, लेकिन याद रखना अभी तक मैंने आपको अलॉट नहीं किया है। जब तक मैं अलॉट नहीं करूंगा एंट्री कंप्लीट नहीं होगा। तो अलॉटमेंट कब करेगा हम? 10 अप्रैल को। तो जब 10 अप्रैल को मीटिंग होगा और मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि आप लोग को रख लेता है, तब ये जो बैंक में मेरा पैसा है 10 लाख रुपया, इसको हम कहां पे ट्रांसफर करेगा? कैपिटल में। कहां पे ट्रांसफर करेगा? कैपिटल में। सबको क्लियर हो गया? मतलब शेयर कैपिटल में। क्लियर? तो अभी पैसा किस नाम से तुमने एंट्री मारे? एप्लीकेशन अलॉटमेंट। एक्चुअली किस नाम से आना चाहिए? शेयर कैपिटल। तो सर कैसे आएगा? एप्लीकेशन अलॉटमेंट को कैंसिल करना पड़ेगा और शेयर कैपिटल को लाना पड़ेगा। तो सर कैसे लेके आएंगे? एप्लीकेशन अलॉटमेंट आपने क्या किया? क्रेडिट। क्या किया है? अब क्या कर दो? डेबिट कर दो। तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा तुम्हारा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। कैपिटल क्यों क्रेडिट हुआ? सबको पता है, फर्स्ट ईयर में सिखाया था या फर्स्ट ईयर में सीखा था कि कैपिटल कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है, और जब भी लायबिलिटी बढ़ेगा तो इसका मतलब नेगेटिव चीज, और नेगेटिव चीज हमेशा क्रेडिट होता है। या इन शॉर्ट एक वर्ड में याद रखो, व्हेनेवर कैपिटल इंक्रीजेस इट शुड बी क्रेडिटेड। तुम लोग सब मेरे को पैसा दे रहे हैं तो मेरा कैपिटल बढ़ रहा है, मेरा लायबिलिटी बढ़ रहा है, और व्हेनेवर लायबिलिटी इंक्रीजेस, व्हेनेवर कैपिटल इंक्रीजेस इट शुड बी क्रेडिटेड। समझ आ गया? तो अगेन कितना रुपया? 10 लाख, 10 लाख, और कैपिटल में भी कितना चला गया? 10 लाख। याद है? क्लियर? तो अब देखो, अब अल्टीमेटली तुम्हारे बुक्स में एंट्री 100 क्या होगा? सर शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट है, शेयर एप्लीकेशन डेबिट है। याद करो, एचएस फर्स्ट ईयर में समझाया था कि जो आइटम को तुम डेबिट करता है और उसी आइटम को जब तुम्हारा दोबारा क्रेडिट कर देता है तो क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो अब बताओ एंट्री क्या बचा? एंट्री क्या बचा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। सबको क्लियर हो गया? तो अल्टीमेटली एंट्री होना चाहिए था बैंक टू शेयर कैपिटल, जो कि तुम्हारा एंट्री आ गया। तुम्हारा बुक्स में अब यही दिखाई देगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन डेबिट किया, फिर शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया, तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। तुमको खुद से लाइन टान के कैंसिल करना नहीं है, याद रखना, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली एंट्री हुआ बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। समझ आ गया? क्लियर है सबको? तो ये एंट्री हम पास करेंगे अगर कंपनी एक बार में ले रहा है तो। क्या ले रहा है कंपनी? एक बार में पैसा ले रहा है, इसलिए हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखा। खाली अप्लाई करने से नहीं होगा, तुम कंपनी का मेंबर नहीं बनेगा, तुमने अप्लाई किया और हम क्या करेगा? अलॉट, तब जाके तुम कंपनी का मेंबर बनेगा। इसलिए मैंने यहां पे 2 वर्ड यूज किया, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। उसी दिन एप्लीकेशन मिल रहा है, उसी दिन हम अलॉटमेंट भी कर रहे हैं। सबको समझ आ गया? सबको क्लियर है? चलो, तो ये तो था लंप सम, लेकिन अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे, बताओ क्या? इंस्टॉलमेंट। सेम क्वेश्चन को अब हम ऐसा पढ़ ले कि ये सर इंस्टॉलमेंट में दे रहा है पैसा। सर कैसे दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट में? 3 रुपया आप दे रहे हैं एप्लीकेशन के टाइम, सर 2 रुपया दे रहे हैं आप अलॉटमेंट के टाइम, सर 2 रुपया दे रहे हैं आप फर्स्ट कॉल के टाइम, और सर 3 रुपया दे रहे हैं आप फाइनल कॉल के टाइम। बस सबको समझ आ रहा है? अब बोला एंट्री पास करो, आप बोला क्या? एंट्री पास करो। क्लियर? तो अगेन एंट्री वही होगा, बस नाम चेंज हो जाएगा। तो देखो क्या एंट्री होगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहला एंट्री क्या होना चाहिए, पहले ये बताओ। पहला इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? तो सर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का क्या एंट्री होगा वो डिस्कस करता पहले।
तो अगेन बताओ, कंपनी पहले पैसा मंगवा रहा है या पहले आप पैसा दे रहे हैं? पहले आप दे रहे हैं। या कंपनी मंगवाया नहीं है, कंपनी ने नोटिस नहीं है, कंपनी को पता ही नहीं है भाई कौन मेंबर बनेगा कौन मेंबर नहीं बनेगा, तो कंपनी मंगवाएगा कैसे? बात समझा रहे हैं? कंपनी ने ऑफर किया, तो सबसे पहला स्टेप होता है आप लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया। तो कंपनी के पास क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। क्या आ रहा है? पैसा। तो एंट्री हो जाएगा। कंपनी के बैंक में पैसा आया, तो बताओ एंट्री क्या पास करे? तो एंट्री पास करेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू। शेयर कैपिटल लिख सकता है क्या? नहीं लिख सकता सर। क्यों नहीं लिख सकता बताया अभी? 2 तारीख को बैंक अकाउंट में पैसा आया, 10 तारीख को मीटिंग हुआ, 10 तारीख को अलॉटमेंट हुआ। तो सर स्टार्टिंग में जब पैसा आएगा तुम कैपिटल वर्ड यूज नहीं कर सकता। तो बताओ क्या अकाउंट खोल दे? क्या? शेयर एप्लीकेशन। अलॉटमेंट मत लिख देना, इस बार हम क्या लिखेगा? सिर्फ शेयर एप्लीकेशन। समझ आ गया? क्यों? क्योंकि सर इंस्टॉलमेंट में पैसा ले रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। और अमाउंट कितना लिखे? 1 लाख शेयर। हमेशा याद रखना, शेयर मल्टीप्लाइड बाय रुपया। तो 1 लाख शेयर है, मल्टीप्लाइड बाय 10 मत कर देना। क्यों 10 नहीं करेगा? अरे भाई एक बार में थोड़ा पैसा दे रहे हैं। अभी मैंने क्या चीज का मंगवाया है? एप्लीकेशन का। तो आप पैसा भी क्या चीज का दोगे? एप्लीकेशन का दोगे। कितना रुपया का? 3 रुपया। तो बताओ कितना आएगा? 3 लाख रुपया। समझ आ गया? टोटल कैपिटल में कितना रुपया होना चाहिए एट द एंड? कितना? 10 लाख। टोटल कैपिटल का बैलेंस 10 लाख होना चाहिए, क्योंकि आपने 1 लाख ऑफर किए, 10 रुपया के हिसाब से 10 लाख रुपया आपके कैपिटल में आना चाहिए। कितना रुपया आना चाहिए? 10 लाख। समझ आ गया? चलो, तो पहला एंट्री कंप्लीट। अब बताओ क्या एप्लीकेशन का एंट्री कंप्लीट हो गया? क्या एप्लीकेशन का एंट्री कंप्लीट? सर नहीं, एप्लीकेशन का पैसा मिला है, कैपिटल में ट्रांसफर भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी पैसा आप दे रहे हैं वो कैपिटल का पैसा है। तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप होगा कैपिटल में ट्रांसफर करो। तो अभी समझाएगा कैसे करेगा ट्रांसफर? बताओ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो अगेन बताओ कितना रुपया आ गया? सेम 3 लाख रुपए रहेगा। 3 लाख रुपए रहेगा। क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया एप्लीकेशन का एंट्री। क्लियर? पहला वाला को बोला जाता है रिसीव्ड एंट्री, क्योंकि यहां पैसा हम रिसीव कर रहे हैं। सेकेंड वाला को बोला जाता है ट्रांसफर एंट्री, क्योंकि यहां एप्लीकेशन का पैसा को हम कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। क्लियर हो गया? क्लियर एकदम? चलो, तो ये तो हो गया एप्लीकेशन का। अब आ जाता है अलॉटमेंट। ऑन क्या? अलॉटमेंट। अब ध्यान से सुनना यहां, ठीक है? अब इस बात मेरे को आप लोग समझाओ कि आप लोगों को मैंने इनडायरेक्टली अभी तक अलॉट कर दिया या नहीं किया? अलॉट कर दिया या नहीं किया? सर कर दिया है। अब बताओ कैसे पता चला कर दिया है? अरे भाई कैपिटल अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दिया एप्लीकेशन का पैसा को, तो इनडायरेक्टली आप अलॉटमेंट हो चुका है। समझ आ गया? अब मेरे को ऑलरेडी पता चल चुका है कि सर कौन कौन को मेरे को मेंबर बनाना है। समझ आ गया? अप्लाई बहुत जन ने किए थे, लेकिन मैंने आप लोग का पैसा को कैपिटल में ट्रांसफर किया। तो इसका मतलब ये हो गया सर आप लोग को हम अलॉट करेंगे। क्या करेंगे? अभी तक अलॉट किया नहीं है, कंपनी इनडायरेक्टली अलॉट कर दिया तो कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। आप लोग को मैंने वॉलंटरली अभी तक अलॉट किया नहीं है, अलॉट अब करूंगा मैं, इसलिए इसको कहते हैं ऑन अलॉटमेंट। क्या कहते हैं? तो मेरा मुद्दा यह है, ध्यान सुनो, अभी बताओ अलॉटमेंट के समय कंपनी को पता है या नहीं कि किसको किसको अलॉटमेंट करना है? पहले बताओ, पता है? हाँ या ना? हाँ या ना? तो पहले कंपनी आप लोग से पैसा मंगवाएगा। क्या करेगा? पैसा मंगवाएगा।
कि भैया 20 तारीख लास्ट डेट है, मतलब मंगवाना का मतलब मेल करेगा आपको, इसे कहते हैं ड्यू करना। कैपिटल का पैसा अलॉटमेंट का ड्यू करना आप लोग से, आप लोग को मंगवाऊंगा। जैसे आपको एक बताता है, फर्स्ट ईयर में आपने क्या देखा कि मैं आप लोग को एक मैसेज करता था कि भैया इस महीना के अंदर में आप लोग अपना फीस पेमेंट कर देना, फिर महीना का एंड तक आप लोग अपने हिसाब से पेमेंट करते थे। तो मैं जो आपको मैसेज कर रहा हूं सर, इसे कहते हैं ड्यू। क्या कहते हैं? ड्यू। और आप लोग जो पेमेंट कर रहे हैं, ये महीना लास्ट डेट रख दिया, तो सब अपने हिसाब से मेरे बैंक में पैसा डाल रहे हैं। तो इस महीना का एंड में देखेंगे भाई कितना पैसा आया। तो पहले ड्यू करेंगे, फिर कंपनी के पास पैसा आएगा। लेकिन एप्लीकेशन में ऐसा क्यों नहीं होता? एप्लीकेशन में क्यों नहीं होता कि मैं पहले एप्लीकेशन का पैसा मंगवाऊंगा, फिर आप लोग मेरे बैंक में पैसा दोगे? मतलब मैं पहले एंट्री मारूंगा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर एंट्री मारूंगा बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि सर मुझे पता ही नहीं है, जब मैं शेयर ऑफर किया मुझे यह भी नहीं पता कि सर 1 लाख शेयर का डिमांड आएगा, 1.5 लाख शेयर का डिमांड आएगा, 90 का डिमांड आएगा, क्या मुझे पता है? नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले वेट करते हैं, मेरे बैंक में जो पैसा आया उसका एंट्री मारते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसको रखना है या नहीं रखना। अगर रखना है तो कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, नहीं रखना है रिजेक्ट कर दो। इसलिए एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट पहले आया और फिर ट्रांसफर हुआ। सबको क्लियर? लेकिन अलॉटमेंट के टाइम पहले आप मेरे को पैसा नहीं दोगे, पहले मैं आपसे पैसा मंगवाऊंगा। क्या करूंगा? इसे कहते हैं ड्यू। क्योंकि अलॉटमेंट और कॉल के टाइम मुझे पहले से पता है आप लोग मेरा शेयर होल्डर है, हाँ या ना? अलॉटमेंट और कॉल के टाइम मुझे पहले से पता आप लोग मेरा कौन है? शेयर होल्डर है। तो पहले हम आपसे मंगवाएगा, फिर आप मेरे को पैसा दोगे। मैं मंगवाऊंगा, फिर आप मेरे को पैसा दोगे। याद है? क्लियर? तो जब मंगवाएगा, ध्यान से सुनना, जब मंगवाएगा, बताओ अलॉटमेंट के टाइम मैं किसका पैसा मंगवाऊंगा? अलॉटमेंट का मंगवाऊंगा। कोई बोल रहा है फर्स्ट कॉल का? अलॉटमेंट के टाइम अलॉटमेंट का ही मंगवाएगा ना, फर्स्ट कॉल का कैसे मंगवा लेगा ना बुक का? बात समझा रहे हैं? अब फर्स्ट ईयर का एडमिशन लिया है और तुमको बोलेगा भाई सेकंड ईयर का पैसा दे दो, ऐसा होगा क्या? तो अलॉटमेंट के टाइम किसका पैसा मंगवाएगा? अलॉटमेंट का मंगवाएगा। बात सबको समझ में आ रहा है? तो पहला एंट्री जो मारेगा, ध्यान से सुनना, वो एंट्री मारेगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। मतलब कितना अलॉटमेंट का पैसा या कितना कैपिटल का पैसा मुझे आपसे अलॉटमेंट में मंगवाना है। टोटल 10 लाख रुपया है, लेकिन क्या अलॉटमेंट में हम 10 लाख मंगा ले? कितना मंगवाए? 2 रुपया के हिसाब से कितना? 2 लाख। तो इस एंट्री का मतलब होता है कि मैंने कैपिटल में से 2 लाख रुपया आपसे मंगवाया। क्या क्या मैंने मंगवाया? इसे कहते हैं ड्यू। इस एंट्री को बोला जाता है ड्यू एंट्री। DUE, ड्यू एंट्री। समझ आ गया? तो कितना मंगवाया मैंने, बताओ? 2 लाख। तो बताओ ये 2 लाख कैसे आया? मतलब ये 2 लाख कैसे आएगा? 1 लाख शेयर है, 2 रुपया के हिसाब से कितना रुपया? 2 लाख। समझ आ गया? क्लियर है? ये मैंने आप लोग से मंगवाया, ये बोल के भैया 20 तारीख लास्ट डेट है, 20 तारीख को सब पैसा दे देना। क्लियर? ठीक है? अलॉटमेंट का एंट्री भी कंप्लीट नहीं हुआ, अब हमको वेट करना पड़ेगा 20 तारीख तक। जैसे 20 तारीख, आज 20 तारीख है, तो आज शाम को हम देखेंगे मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। तो जो भी बैंक अकाउंट में पैसा आया उसका एंट्री मारना पड़ेगा। तो बताओ क्या एंट्री मारेगा? क्या एंट्री मारेगा? मेरे बैंक में पैसा आ रहा है तो मैं एंट्री क्या मारेगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्या किसका पैसा आ रहा है? शेयर अलॉटमेंट का। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। कितना आ गया? 2 लाख और कितना? 2 लाख। समझ आ गया? अगेन इन दोनों को काटकुट करो, देखो अल्टीमेटली एंट्री क्या बच रहा है। ये देखो ना, शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट, शेयर अलॉटमेंट डेबिट कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली एंट्री क्या बचा?
बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, और यही एंट्री होना चाहिए। एप्लीकेशन का दिया तो भी कैपिटल का पैसा है, अलॉटमेंट का दिया तो भी कैपिटल का पैसा है, कॉल का दिया तो भी कैपिटल का पैसा है। तो हर एंट्री यही होगा बैंक टू शेयर कैपिटल। बस क्योंकि इंस्टॉलमेंट में ले रहा है तो मुझे एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। अगर एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट, कॉल है तो कॉल। सबको क्लियर हो गया? लेकिन एक बात ध्यान देना, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट देखो ऑलमोस्ट सेम है, एंट्री वही मार रहा, लेकिन एप्लीकेशन में आपने क्या किया, बैंक अकाउंट पहले लिखा और फिर कैपिटल में बाद में ट्रांसफर किया। बट अलॉटमेंट में क्या हुआ, सिर्फ पहले आपने अलॉटमेंट में ड्यू किया और फिर बैंक में ट्रांसफर किया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अभी भी बताया था, ऐसा क्यों करता है बैंक? यस, क्योंकि ऑफर के टाइम जब कंपनी ऑफर कर रहा है ना, तो मुझे थोड़ा पता है, मुझे थोड़ा ना पता है कि मोटे मेरे को अप्लाई करेगा, हाँ या ना, या मान के चलो जिया मेरे को अप्लाई करेगा, सर मेरे को नहीं पता है। तो हम देखेगा भाई मेरे अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, तो इसलिए बैंक अकाउंट पहले आया, फिर हमको देखना इन लोग को रखना है या नहीं रखना, रखना है फिर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। एक बार आप सबका पैसा मैंने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, आप सब लोग ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो मुझे पता चल गया आप लोग मेरा स्टूडेंट है, हाँ या ना। तो फिर आप लोग नेक्स्ट स्टेप में आप लोग पहले पैसा नहीं देगा, पहले मुझे मंगवाना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। क्या समझाया था ना, पहले कंपनी कॉल करता है, फिर आप क्या करते हैं, पे करते हैं। समझ आ गया? तो इसलिए एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ये सारा एंट्री सेम होगा। पहले कॉल करेंगे फिर पैसा मिलेगा, कॉल करेंगे पैसा मिलेगा। समझ आ गया? बस नाम चेंज करते रहना। तो अलॉटमेंट का एंट्री जो आपने पास किया है, कॉल का एंट्री भी सेम होगा, कॉल का एंट्री में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इसे कहते हैं ड्यू एंट्री। तो इस वाले को क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, रिसीव एंट्री। समझ आ गया? चलो अब नंबर 3 ऑन कॉल। तो हम एक साथ ही लिख देते हैं, आप लोग देखना कि फर्स्ट कॉल बोला तो फर्स्ट कॉल लिखना, सेकंड कॉल बोला तो सेकंड कॉल लिखना, फाइनल कॉल बोला तो फाइनल कॉल लिखना। क्लियर? हम बस अभी कॉल लिख देते हैं या फर्स्ट कॉल लिख देते हैं, फाइनल कॉल लिख देते हैं। तो बताओ फर्स्ट कॉल का पहला एंट्री हम क्या पास करें, बताओ पहला एंट्री क्या पास करें, पहले पैसा मिलेगा या पहले ड्यू करेंगे? पहले ड्यू करेंगे। तो ड्यू करने का मतलब क्या होता है, कैपिटल का कितना पैसा कॉल से मंगवाना है, इसका मतलब ये होता है। तो एंट्री क्या हमारे बताओ, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर सिर्फ फर्स्ट कॉल है तो आप फर्स्ट कॉल ही लिखना, फर्स्ट एंड फाइनल है तो फर्स्ट एंड फाइनल मेंशन करना, सिर्फ फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल का अलग, फाइनल कॉल का अलग एंट्री मारेंगे। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू क्या, शेयर कैपिटल। समझ आ गया? बट हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट और फाइनल अलग अलग है ना, तो हम मार देते हैं शेयर फर्स्ट कॉल। तो बताओ एंट्री के अमाउंट कितना आएगा, 1 लाख इंटू कितना 2, कितना रुपया आएगा 2 लाख। सबको क्लियर है? बस नाम चेंज कर दो, यहां अलॉटमेंट था, अब यहां पे क्या कर दिया फर्स्ट कॉल। अब एंट्री सब सेम ही रहेगा। अगेन ये तो ड्यू करना है, इसका मतलब है ड्यू किया आपने, अब मैंने डेट दिया होगा, वो डेट में आप सब लोग फर्स्ट कॉल का पैसा लगाएगा। तो बताओ नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, नेक्स्ट एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्लियर हो गया? कितना रुपया आएगा, आएगा तुम्हारा 2 लाख, आएगा तुम्हारा 2 लाख। बताओ क्लियर है सबको? तो अगेन 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 इसको क्या बोलेंगे हम, ड्यू। ये तो तुमको लिखना नहीं है एग्जाम में, ये बस हम बता रहे हैं। एग्जाम में तुमको ये सब भी नहीं लिखना, ऑन कॉल, ऑन अलॉटमेंट, कुछ नहीं, डायरेक्ट एंट्री पास करना है। हर एक इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्री होता है, एक ड्यू मतलब पहला वाला रिसीव्ड और ट्रांसफर, उसके बाद से ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया फर्स्ट कॉल का, मान के चलो यहां पे लिख दिया मैंने फर्स्ट कॉल। अब आता है नंबर 4 ऑन फाइनल कॉल। तो बताओ फाइनल कॉल का एंट्री क्या होगा, पहला क्या होगा, पहला बस नाम चेंज कर दो, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू
शेयर कैपिटल कितना रुपया? तो 1 लाख इंटू 3, 3 लाख, 3 लाख। इसको बोलेंगे मैंने ड्यू कर दिया। अब जो डेट होगा उस डेट में मैं क्या करूंगा आप लोग से? रिसीव। तो बताओ एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल। कितना रुपया? 3 लाख। समझ आ गया? क्लियर? तो अब एक बात ध्यान से सुनो। अब मुझे चेक करना है कि मेरा कैपिटल में कितना रुपया आया है। कैसे चेक करेंगे? देखो सर, ये कैपिटल कितना बताओ? 3 लाख। ये कैपिटल कितना है? 2 लाख। ये कैपिटल कितना है? 2 लाख। कितना हो गया? 7 लाख। ये कैपिटल कितना है? 3 लाख। कितना हो गया? 10 लाख। और तो है नहीं, तो बताओ आपके कैपिटल में कितना होना चाहिए था? 10 लाख होना चाहिए था। समझ आ गया? क्लियर हो गया सबको? तो यही जर्नल एंट्री इस पूरे चैप्टर में है। इस पूरे चैप्टर में आपका यही जर्नल एंट्री है, इसके अलावा कुछ नया नहीं मिलेगा आपको। हाँ, कुछ कुछ चीज आते रहेंगे, बट नॉर्मली बेसिक यही है। समझ आ गया? अब ध्यान से सुन लो, 2 और एंट्री है एडिशनल जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला, जब भी हम लोग शेयर इशू करते हैं तो इशू करते वक्त कुछ एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है ना? मतलब इशू करने के लिए भी खर्चा करना पड़ता है, ऑनलाइन में डालना पड़ता है। तो उसके लिए बोलते हैं शेयर इशू एक्सपेंस। तो अगर बोलते हैं कि शेयर इशू एक्सपेंस 8,000 है, तो इसका एंट्री क्या होगा? याद करो, एचएस फर्स्ट ईयर में आपने सीखा था कि अगर कोई एक्सपेंस का पेमेंट करता, जैसे रेंट पे किया तो एंट्री क्या मारता था? तो रेंट टू कैश। सैलरी पे किया तो एंट्री क्या मारता था? सैलरी टू कैश। तो कंपनी अगर शेयर इशू एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो बताओ एंट्री क्या मारेगा? सिंपल एंट्री मारेगा क्या? शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। क्या मारेगा? कैश वर्ड यूज मत करना, क्योंकि कंपनी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। तो कंपनी का डील बैंक से होता है। किससे होता है? बैंक से। एंट्री क्लियर हो गया शेयर इशू एक्सपेंस वाला? याद करो, आपको मैंने पहले भी बताया, फर्स्ट ईयर में बताया, अभी भी बता रहा है। सर आपने एक्सपेंस का पेमेंट कर दिया, वो अलग चीज होता है। अब ये एक्सपेंस को मुझे राइट ऑफ करना है। क्या करना है? राइट ऑफ और पेमेंट अलग अलग चीज होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ध्यान से सुन लो। मैंने रेंट पे किया, एंट्री मारा रेंट टू कैश। सैलरी पे किया, सैलरी टू कैश। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल टू कैश। तुमसे पैसा मिला, कैश टू फीस। तो जो भी इनकम होता है और एक्सपेंस होता है, उसका हम लोग एक जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। ठीक है? अगर एक्सपेंस है तो रेंट टू कैश, और इनकम है तो कैश टू सेल्स या कैश टू फीस मान के चलो। ये तो हो गया जर्नल एंट्री। साल का जब एंड होता है तो जितने भी प्रॉफिट है और जितने भी एक्सपेंस है उनको सेटअप किया जाता है, और उससे निकलता मेरा एक्चुअल प्रॉफिट। क्या निकलता है? जैसे एग्जांपल, पूरे साल में मेरा प्रॉफिट 1 लाख का है, पूरे साल में मैंने खर्चा किया 20,000 का। फर्स्ट ईयर में सिखाया था ना? तो 1 लाख में से 20,000 गया, बचा कितना? 80,000। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 80,000। समझ आ गया? तो ये जो भी एक्सपेंस आपने किया उसको राइट ऑफ किया आपने। क्या किया? राइट ऑफ का मतलब होता है सेटलमेंट। खर्चा को इनकम से सेटअप कर दिया, तब जाके आपका नेट प्रॉफिट निकलता है। क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट। समझ आ गया? तो आप कभी कभी बोल सकते हैं सर आपने एक्सपेंस का तो एंट्री मार दिया, अब ये सेटअप क्या कर रहे हैं? सर ये जो एंट्री है वो जर्नल एंट्री है। ये तो नॉर्मल जर्नल एंट्री है कि आपने क्या पेमेंट किया, उसका एंट्री है। सर साल का एंड में सारे एक्सपेंस को सेटअप किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है अपने प्रॉफिट से। उसका एक अलग एंट्री होता है, उसे कहते हैं राइट ऑफ एंट्री या सेट ऑफ एंट्री। सबको क्लियर है? सबको? तो बताओ ये एक्सपेंस को हम किससे राइट ऑफ करेंगे? क्या ये एक्सपेंस को पीएल अकाउंट में डाल सकता है? हाँ या ना? ये बताओ। शेयर इशू एक्सपेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल सकते हैं क्या? सर नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि शेयर इशू एक्सपेंस एक ही बार होता है।
कंपनी जब तक चलेगा आपको दोबारा खर्चा नहीं करना, वो एक ही बार का होता है। शेयर इश्यू एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, फिर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, ये एक ही बार होता है। समझ आ गया? तो इस एक्सपेंस को हमें राइट ऑफ करना है। किससे राइट ऑफ कर सकते हैं? कैपिटल प्रॉफिट से। क्लियर हो गया? लेकिन अगर कैपिटल प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्वेश्चन में ही नहीं है, या मान के चलो कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो सर आप अपना प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट से भी एडजस्ट कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? नेट प्रॉफिट से। समझ आ गया? सबको क्लियर है? ठीक है, तो उसका एंट्री हम बताएगा। पहले यहां तक क्लियर हो गया सबको? चलो एक और, नंबर 6। अब बोलता है, क्वेश्चन में बोलेगा कि प्रमोटर को सर्विस के तौर पे आपने इशू किया शेयर। इसका मतलब क्या है? प्रमोटर ने आपको सर्विस दिया, सर पैसा देना था उसको, पैसा नहीं है मेरे पास, मैंने क्या कर दिया? शेयर इशू कर दिया। हाँ या ना? क्लियर है? तो उसका एंट्री क्या होगा पहले ये बताओ। दिमाग में क्या एंट्री आ रहा है, क्या हो सकता है? प्रमोटर टू, अरे जोर से बोलो ना, क्या हो गया? प्रमोटर टू शेयर इशू। पहला बात सुनो सर, प्रमोटर एक आदमी है, आदमी का कोई अकाउंट ही नहीं होता। प्रमोटर बोल के कोई आदमी अकाउंट नहीं होता। प्रमोटर क्या करके दे रहा है हम लोग को? इनकॉर्पोरेशन। तो सर मेरा खर्चा क्या नाम से आएगा? इनकॉर्पोरेशन। और इनकॉर्पोरेशन मेरा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। क्या होगा? डेबिट। तो एंट्री हो जाएगा इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, अकाउंट डेबिटेड। समझ आ गया? अब नीचे क्या लिखे? तुम लोग बोल रहे शेयर इशू। सर शेयर इशू कोई अकाउंट ही नहीं होता। शेयर इशू बोल के कोई अकाउंट ही नहीं होता, या शेयर अकाउंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि शेयर यूनिट्स है। यूनिट्स अकाउंट्स में कुछ काम का ही चीज नहीं है, अमाउंट काम का चीज है। तो मैंने प्रमोटर को शेयर दिया, तो बताओ मैं नीचे क्या लिखूं? बैंक लिखूं? क्या मैं बैंक लिख सकता हूं? सर मैंने कैश तो दिया नहीं, मैंने क्या दिया है? शेयर। जब भी शेयर देते हैं तो लिखते हैं हम लोग शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल। अब आपका दिमाग में एक बात आएगा कि सर पब्लिक को जो दिया तब तो आपने डायरेक्टली कैपिटल नहीं लिखा, प्रमोटर को दे रहे हो तो डायरेक्टली कैपिटल लिख रहे हो। सर यहां एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऐसा क्यों नहीं? तो इसका आंसर है, प्रमोटर को शेयर हम कब देते हैं? जब वो पूरा काम करवा देता है उसके बाद, या पहले ही? उसके बाद। तो ऑलरेडी एप्लीकेशन हो चुका है, ऑलरेडी अलॉटमेंट हो चुका है, ऑलरेडी कॉल हो चुका है। तो उसके बाद अगर आप किसी को शेयर दोगे, ये कंपनीज एक्ट 2013 का नियम है कि आप अलग से वापस इंस्टॉलमेंट नहीं कर सकते। एक बार इंस्टॉलमेंट हो गया, फुल्ली कॉल्ड हो गया, तो आप पूरा पैसा एक बार में लेना पड़ेगा। इसलिए यहां कोई एप्लीकेशन, कोई अलॉटमेंट, कोई कॉल वगैरह एंट्री नहीं मारा, डायरेक्टली मैंने पैसा दिया और वो कैपिटल हो गया। समझ आ गया? अब किसी के दिमाग में यह आ सकता है कि सर पब्लिक पैसा दे रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है, तो वो कैपिटल हुआ, लेकिन प्रमोटर तो पैसा दिया ही नहीं, तो वो कैपिटल कैसे हो गया? अरे वो पैसा नहीं दिया, लेकिन क्या दिया? वो सर्विस दिया। आप सपोज करो कि आपने मेरे को 1 लाख दिया, मैंने 1 लाख का आपको शेयर दे दिया। आपने मेरे को सर्विस करके दिया 1 लाख का, बदले में पैसा मांग रहा है, तो पैसा तो है नहीं। तो इसका मतलब कि आपने बदले में मेरे को 1 लाख दिया है ना, तो 1 लाख के बदले में मैं आपको क्या दूंगा? शेयर दूंगा। तो बस डिफरेंट ये है कि प्रमोटर ने सर्विस दिया तो मैंने शेयर दे दिया, पब्लिक ने पैसा दिया तो मैंने शेयर दे दिया। दोनों ही मालिक है, दोनों ही मालिक है। इनडायरेक्टली आपका भी 1 लाख रुपया मेरे पास लायबिलिटी है, आपका भी 1 लाख रुपया मेरे पास लायबिलिटी है। बस फर्क कितना है? आपने कैश दिया है और आपने सर्विस दिया है। अल्टीमेटली 1 लाख का लायबिलिटी है। मैं आपको अभी सर्विस दे रहा हूं, बदले में आप फीस दोगे, तो फीस आपके लिए लायबिलिटी हो गया। बस सबको समझा रहा है? तो ये हो गया आपका जर्नल एंट्री। तो और एक बात, अगर 1000 शेयर दे रहे हैं, कितना शेयर?
1000 शेयर, तो बताओ अमाउंट कितना लिखे, अमाउंट कितना लिखे, कभी भी शेयर नहीं लिखते अमाउंट, अभी भी समझाया था, 1000 इंटू क्या करे, फेस वैल्यू, क्या करे, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है 10, तो बताओ कितना आ गया 10,000, सबको समझ आ गया, क्लियर। अब बहुत जन सोचेगा, बोलेगा सर यहां पर 2 क्यों नहीं लिखा, अरे 2 तो एप्लीकेशन का था, 3 क्यों नहीं लिखा, वो तो अलॉटमेंट का था, क्या आप एप्लीकेशन अलॉटमेंट का ले रहे हैं, नहीं, पूरा एक बार में ले रहे हैं, तो पूरा एक बार का मतलब होता है फेस वैल्यू, समझ आ गया, यहां तक क्लियर है। चलो, तो यहां तक आपका जर्नल एंट्री है। तो ये दो जो जर्नल एंट्री मैंने लिखवाया 5 और 6, ये हर क्वेश्चन में नहीं रहता है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आप लोग का क्वेश्चन में 90% नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, एक दो सम्स में हो सकता है और बाकी सम्स में नहीं हो सकता, तो अगर होगा तो एंट्री मारना, नहीं होगा तो एंट्री मत मारना। सबको क्लियर हो गया। पहला चीज सर, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल सबका 2 एंट्री होगा, पहला बात हमेशा याद रखना, सबका 2 एंट्री होगा। शेयर इश्यू एक्सपेंस का 1 एंट्री, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट का 1 एंट्री। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट का मतलब होता है प्रोमोटर को जो सर्विस के तौर पे पैसा देते हैं, शेयर इश्यू एक्सपेंस होता है शेयर इशू करने के टाइम पे जो खर्चा लगता है। शेयर इश्यू एक्सपेंस में कैश या बैंक वर्ड यूज होगा, मतलब बैंक वर्ड यूज होगा। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट में शेयर कैपिटल वर्ड यूज होगा। क्लियर, सबको समझ आ गया। और एक बात, अब बताओ अभी तक मेरा टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है, कंपनी का टोटल खर्चा कितना हुआ है अभी तक टोटल खर्चा कितना हुआ है। अरे भाई, शेयर इश्यू एक्सपेंस में 8,000 और इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट भी तो खर्चा ही है ना, सर्विस में तो खर्चा ही होता है, तो कितना 10,000, तो कितना हो गया 18,000। समझ आ गया। इन खर्चों को साल का एंड में क्या करना पड़ता है, जोर से सेट ऑफ करना पड़ता है, राइट ऑफ करना पड़ता है, उसको वर्ड राइट ऑफ बोलते हैं। क्या चीज से राइट ऑफ करते हैं, कैपिटल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कौन सा अकाउंट से निकलता है, पीएल अकाउंट, तो नेट प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करते हैं, पीएल अकाउंट वर्ड यूज करते हैं। तो 7 नंबर। अब आता है राइट ऑफ करना। जो भी ये क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा, आपको राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ करने का नियम क्या होता है, ध्यान से सुनो। जो अकाउंट को आपने डेबिट किया है उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, हाँ या ना, क्लियर। और किससे राइट ऑफ कर रहा है उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो बताओ अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में हम किससे राइट ऑफ करें, किससे, अरे कैपिटल प्रॉफिट कहां है मेरे पास, है ही नहीं, तो नेट प्रॉफिट मतलब पीएल अकाउंट, तो उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल। क्या बोलते हैं, तो एंट्री हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2, शेयर इश्यू एक्सपेंस 2, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। शेयर इश्यू एक्सपेंस 8,000, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट 10,000, टोटल कितना हो गया 18,000। अब आपके बुक्स में कोई एक्सपेंस दिखाई नहीं देगा। अब ये सेट ऑफ हो गया प्रॉफिट से, इसको बोलते हैं राइट ऑफ करना। और ये हर साल का एंड में ये करना ही पड़ता है, चाहे वो एक्सपेंस हो चाहे वो इनकम हो। इनकम को भी करना पड़ता है, एक्सपेंस को भी करना पड़ता है। क्लियर हो गया। अब ये एंट्री ऐसा क्यों हुआ, सबको क्लियर। जब भी हम सेट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, हमेशा याद रखना एंट्री उल्टा होगा। तो शेयर इश्यू एक्सपेंस डेबिट था, अब क्या हो गया क्रेडिट। इनकॉर्पोरेशन डेबिट था, अब क्या हो गया क्रेडिट। सबको क्लियर है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट क्यों हुआ, सर प्रॉफिट, आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में मैंने आपको बताया था प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है। क्या होता है, क्रेडिट। अब प्रॉफिट में से आप सेट ऑफ कर रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। समझ आ गया, पीएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और ऐसे भी अगर याद करो, अगर याद आ रहा है 2-3 महीने पहले का बात है, जब आप पीएल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, रेंट कहां लिखता था, डेबिट या क्रेडिट साइड में। रेंट पेड, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी कहां लिखता था, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट साइड, है ना, पीएल का डेबिट साइड में। इसलिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट हुआ, क्योंकि खर्चा डेबिट में आता है, इनकम क्रेडिट में आता है। सबको क्लियर हो गया, ठीक है। चलो नोट कर लो पहले।
मैथ निकालो, मैथ का क्वेश्चन नंबर 1। मैथ का क्वेश्चन नंबर 1। और लो इधर लो, पेज नंबर बताओ। पेज नंबर तुम लोग निकालो 22, मतलब 23 1 लिखा हुआ है, मतलब वहां से 23 स्टार्ट है, वहां से प्रैक्टिकल स्टार्ट है। ठीक है, चलो तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टार्ट करें। तो मैथ दिया ना, तो क्या ताक रहा उधर? घर जाके कर लेना राइट। देखो तो क्या बोला क्वेश्चन पढ़ो एक बार, देखो क्या लिखा है। ए लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ ए कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। तो पहले बताओ ये 10 लाख को क्या बोलेगा हम लोग? ऑथराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। आगे डिवाइडेड इनटू, जैसा बताया था कंपनी कभी भी कैपिटल मार्केट में ऑफर नहीं करता, कैपिटल को शेयर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो 1 लाख शेयर 10 रुपए के हिसाब से, क्लियर? तो 10 रुपए यहां पे क्या हो गया? फेस वैल्यू। और 1 लाख क्या हो गया? शेयर्स। 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल। या तो क्लियर हो गया? मतलब अभी तक का मतलब यह है कि कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स है और एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपया। आगे देखो क्या लिखा है। इफ इश्यूड 1 लाख ऑफ सच शेयर, अब पूरा का पूरा 1 लाख शेयर वो मार्केट में क्या कर दिया? ऑफर कर दिया ऑफ ₹10 और 10 रुपया का था 10 में ही कर दिया। हम बताया था कि फेस वैल्यू और इशू प्राइस दो अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो बताओ फेस वैल्यू 10, ऑफर भी किया 10, तो इसको क्या बोलेंगे? इशूड एट पार। मतलब ये क्वेश्चन पार वाला है। कौन सा है? सबको क्लियर है? सबको? आगे पेबल एज, कैसे देना है पैसा आप लोग को? 2 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट, 2 रुपया फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये बैलेंस का मतलब क्या बोला? वो बचा हुआ, मतलब 10 रुपया आपको देना है, जिसमें से 2 रुपया एप्लीकेशन में दे दिया, 3 रुपया अलॉटमेंट में दे दिया, कितना हो गया? 5। 2 रुपया फर्स्ट कॉल में दे दिया, कितना हो गया? 7। तो बचा कितना? 3। तो सेकंड एंड फाइनल एक साथ ही लिखा है, तो एक ही एंट्री होगा। तो बताओ कितना रुपया आएगा उसमें? 3 रुपया आएगा। सबको क्लियर? आगे कंपनी रिसीव्ड ऑल द शेयर्स, मतलब ऑफर भी 1 लाख, मिला भी कितना? 1 लाख। कौन सा सब्सक्रिप्शन है ये? नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, झमेला नहीं है कुछ भी। आगे ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड, मतलब सर मैंने एप्लीकेशन का मंगवाया, आपने दे दिया, अलॉटमेंट का मंगवाया, आपने दे दिया, कॉल का मंगवाया, आपने दे दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पे कैपिटल अलग अलग होगा या एक ही होगा? कैपिटल अमाउंट ऑफ कैपिटल अलग अलग होगा या सेम होगा? सर सेम होगा। बताओ क्यों? ऑथराइज कितना है? 1 लाख। इशू कितना किया? 1 लाख। अलॉट कितना किया? 1 लाख। कॉल्ड अप कितना किया? सारा, मतलब 1 लाख। पेमेंट भी कितना हुआ? सारा, मतलब 1 लाख। तो 1 लाख इंटू 10 दैट इज 10 लाख। समझ आ गया? तो कल बताया था टाइप्स ऑफ कैपिटल, तो सर यहां पे आपका कैपिटल सारा एक साथ होगा। इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप, सब एक ही है, 10 लाख रुपया। समझ आ गया? चलो आगे। रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन द जर्नल, हमें जर्नल एंट्री आपको सीखना है, मतलब जर्नल एंट्री बनाना है। और बैलेंस शीट, याद रखना बैलेंस शीट आपके कोर्स में नहीं, आपका एग्जाम में बैलेंस शीट नहीं आएगा। लेकिन सर फिर मैं बैलेंस शीट क्यों करवा रहा हूं? तो आपको याद होगा पार्ट बी में एक चैप्टर का नाम लिखा था कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
और हम बताया था कि वो चैप्टर में जब करवाएगा तो ये चैप्टर अपने आप क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो उसी के लिए हम आपको ये बैलेंस शीट करवा रहे हैं। समझ में आ गया? चलो अभी फिलहाल मुझे जर्नल एंट्री करना है। तो बताओ पहला जर्नल एंट्री एप्लीकेशन का होता है। तो सबको पता है, अभी भी समझाया था। बताओ एप्लीकेशन का एंट्री क्या मारोगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, अमाउंट कितना लिखोगे? 1 लाख इंटू 2। समझ में आ गया? फिर इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, इसमें भी अमाउंट कितना आएगा? 1 लाख इंटू 2। यहां तक क्लियर? अलॉटमेंट का पहला एंट्री क्या मारोगे? अलॉटमेंट में पहले पैसा मिलेगा या ड्यू करोगे? तो अलॉटमेंट का एंट्री क्या मारोगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 3। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। सबको क्लियर? चलो आप फर्स्ट कॉल का एंट्री का पहला एंट्री क्या होगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 2। पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्लियर? सेकेंड एंड फाइनल कॉल एक साथ है तो एक साथ एंट्री मानना है। तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1 लाख इंटू 3। कोई क्वेश्चन में सेल्स टू एक्सपेंस के बारे में बोला है क्या? नहीं, तो एंट्री नहीं आएगा। क्वेश्चन में आपका इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट के बारे में बोला है क्या? नहीं, तो एंट्री नहीं आएगा। तो बस इतना ही आपका एंट्री है। समझ में आ गया सबको? अच्छा, नरेशन का आप लोग जगह छोड़ना, कल हम आप लोग मतलब नेक्स्ट क्लास हम आप लोग को बताएगा नरेशन। सबको क्लियर? तो होमवर्क क्या है? होमवर्क लिखना है। होमवर्क आपका है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। ठीक है, और सब में सुन लो, सब में नरेशन का 4 लाइन का जगह छोड़ना। कितना? 4 या 5 लाइन का जगह छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 1 में छोड़ देना, 2 और 3 में तो नरेशन सेम ही होगा। एक क्वेश्चन का नरेशन करवा देगा तो बाकी सबका नरेशन सेम ही है। तो सेकंड और थर्ड में नरेशन का जगह मत छोड़ना, डायरेक्ट एंट्री पास कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 लाइन या 4 लाइन का जगह छोड़ देना, नरेशन हम बताएगा कि वो नरेशन क्या होगा। ठीक है ना?